ओम सद्गुरुवे नमः। मातु काली देव्यै नमः। इच्छित फल बिन शिवयव राधे, लहन कोटि जोग जब साधे। तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। एक बार प्रेम से बोलो भोले शंकर भगवान की जय, माँ उमा पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों भाइयों, एक छोटी सी स्टोरी हो जाए, फिर भजन भी हो जाएगा। तो गरुड़ जी जा रहे थे और रास्ते में उनको मिल गए काकभुसुंडी जी। तो गरुड़ जी एक प्रश्न किए काकभुसुंडी जी से, कहे कि प्रभु, जब आपको ये वरदान है कि आप किसी भी शरीर को धारण कर सकते हैं, तो ये कौवे के रूप में आप काहे रहते हो? अरे किसी आप सुंदर पुरुष के भी रूप में आप रह सकते हो। तो काकभुसुंडी जी एक कहानी सुनाते हैं गरुड़ जी को। पहले कहते हैं क्या, अरे मिले वो गरुड़ा मार्ग मोही, वाह। और मिले वो गरुड़ा मार्ग मोही, कवन भांति समझाऊं तोही। अरे कहीं स्थिर स्थान पर मिले होते तो कुछ बताते, आपको कुछ समझाते। अब रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, आप हैदराबाद जा रहे हैं, हम फर्रुखाबाद जा रहे हैं, और रास्ते में आप ऐसा ये प्रश्न जो कर दिए, इसका उत्तर तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन चलो कुछ बताते हैं। तो वो बताते हैं भक्तों कि एक कलयुग में, ये तो कलयुग एक चल रहा है, इस कलयुग में नहीं, पता नहीं कितने समय पहले की बात है, क्योंकि ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये तो बराबर एक चक्र है। ये रात दिन की तरह, ये चक्री के पहिए की तरह तो बराबर घूम रहा है। कहीं एक कलयुग में हम शूद्र कुल में पैदा हो। शूद्र का अर्थ हुआ यहाँ पर जैसे जो सेवक जो छोटा काम करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा वृत्ति से अपना जीविका चलाते हैं। कहाँ हम छोटी जाति में पैदा हुए, कौशलपुरी में। कौशलपुरी जहाँ वो भगवान श्री राम जी का ननिहाल था, कौशल्या माता थी। कहीं कौशलपुरी में हम छोटी जाति में पैदा हुए। तो जब कुछ जानने लायक हुए, 16, 18, 15 मान लीजिए ऐसे उम्र में, कहीं हमारे यहाँ अकाल पड़ गया, बहुत वज्रकाल सूखा पड़ गया। कहीं लोग जो है कि वो भूख प्यास से मरने लगे, और उसी में हमारे माता पिता भी गुजर गए। तो हम घूमते घूमते उज्जैन पहुंच गए, और वहीं अपना उज्जैन में हम बस करके अपना जीविका जो है चलाने लगे, काम धंधा करके। कहीं वो एक वहाँ ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, कहीं हम जाकर के उनके शिष्य बन गए, और बड़े उदार थे वो, और बड़े सरल हृदय के, बड़े सज्जन पुरुष थे। देखो भैया जी, एक बात तो है, कहते हैं जाति पात। आप लोग बताओ जरा, सोचो, एक कंट्रोल पे जो है चावल मिलता है 2 रुपया केजी, उसको कोई पूछता नहीं। 2 रुपया में लेकर के उसको बनिया को 8 रुपया में बेच देते हैं, बनिया फिर सरकार को जो है 30 रुपया में बेच देते हैं।
यही चक्र चल रहा है। तो भैया ये बताओ कि वो 2 रुपये किलो का चावल, एक लवंग चूर का नाम सुने होंगे, हम तो नहीं टेस्ट किए हैं लेकिन सुने हैं नाम, कि वो तो हम देख रहे हैं कि शायद इस समय 300-400 रुपया देने पर भी केजी वो नहीं मिल पाएगा। वो छोड़ो बासमती, तो जानते हो ना 100 रुपया केजी। तो अगर ये बताइए कि वो 2 रुपया केजी है और 100 रुपया क्यों है, तो दोनों चावल ही ना, क्या बात है उसमें यार। यही वर्ण का महत्व है, यही बीज का महत्व है। अरे शेर भी जानवर है, चूहा भी जानवर है। चलो छोड़ो इस सब बात, आगे बढ़ो। तो वो कहते हैं कि बड़े सज्जन थे ब्राह्मण देवता, और हमको जो है अपने पुत्र की तरह मानते थे, और हमको शंकर जी का मंत्र वो दे दिए। तो हम शंकर जी से तो प्रेम करते थे, शंकर जी का मंत्र हम जपते थे, लेकिन हम और देवताओं से हमको, अब शूद्र कुल में पैदा हुए थे इसलिए जाति का असर था, हम जो है वो बहुत जलते थे हम विष्णु से और किसी से, ब्रह्मा से, और लेकिन शंकर जी का हम मंत्र जपते। लेकिन गुरु जी इतने सरल हृदय थे कि वो इसका बुरा नहीं मानते थे, तो हमको पुत्र की तरह मानते थे। एक दिन की बात है कि शिव मंदिर में हम बैठ करके और गुरु जी के दिए हुए मंत्र को का जप कर रहे थे, उसी समय गुरु जी आ गए। गुरु जी आ गए तो हमने ये सोचा कि अरे जिस शंकर जी के मंत्र को मैं जप रहा हूँ उसी शंकर जी के यहाँ तो गुरु जी भी आए हैं, तो मैं क्यों उठूं। कहा मैं ऐसा मन में सोचा, तुरंत आकाशवाणी हुई कि कह रे दुष्ट, तुम ये सच्चरित्र ब्राह्मण गुरु का अपने अपमान किया, जाओ तुम करोड़ों वर्ष किसी पीपल के कोठरे में अजगर बन करके करोड़ों जन्मों तक तुम नरकवासी रहो। कहें हम तो डर से कांपने लगे आकाशवाणी सुन करके। लेकिन गुरु जी जो है वो बड़े दुखी हुए, तो वो भगवान की स्तुति लगे करने। वो स्तुति क्या है, रामचरित मानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, 8 श्लोक है, जिसे रुद्राष्टक कहते हैं। सुना दें, चलिए हो जाता है। और नमामि समीसा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमा काशवा संभजे हम निराकारमंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती मीसम गिरीशम करालम काल कालम कृपालम गुणागार संसार परम नतो तुषाराद्रि शंकर गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरनिमालिका लोलिनी चारुगंगा लसद भालवा लेन्दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगाधीश चरमं बरमुंडमालं प्रियम शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजम्बान् कोटि प्रकाशम्
त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानां दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी नयावद उमाना पादारविन्दं भजमतीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमनैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखौ गताताप्यमानं प्रभो पाहिया प्रणमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे यह पठन्तीन्द्रा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। एक बार प्रेम सुनो भूत भावन भोलेनाथ विश्वेश्वरनाथ महादेव की जय। तो भक्तों ये स्तोत्र में ब्राह्मण देवता भगवान शंकर का स्तमन किए तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न हुए। फिर आकाशवाणी हुई, बोलो ब्राह्मण देव क्या चाहिए, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, बोलो कहाँ है प्रभु। आपका दर्शन हो गया, यही धन्य है, हमको क्या चाहिए। कहीं नहीं कुछ मांगो, जब दर्शन हो गया तो कुछ लो। कहें प्रभु शिष्य जो है पुत्र होता है, ये नादान है, अज्ञान है। अगर ज्ञान होता तो ऐसा काहे को करता है। भगवान इसको हमको यही वरदान दे दिए कि इसका जो है इसका श्राप जो है मिट जाए। शंकर जी बोले कि हे भक्त, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, लेकिन जो निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन चलो हम तुम्हारे इस दयालुता से, इस सज्जनता से बहुत और ज़्यादा प्रसन्न हो गए। चलो अब इसी श्राप से जो है इसकी मुक्ति हो जाएगी, यही श्राप इसे अब वरदान हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। कहें प्रभु वो कैसे। कहें देखो एक ये अनेक जन्म लेगा और हर योनियों में 184 में ये जाएगा, लेकिन इसका जो आज की घटना है ये यादाश्त इसको बराबर बनी रहेगी, ये विस्मृत इसको नहीं होगा। आज की घटना इसको किसी भी योनि में रहेगा, इसको यादाश्त बना रहेगा। और इसको इच्छित मृत्यु का हम वरदान दे देते हैं। ये जब चाहेगा, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, अभी निकाल करके सफ़ेद पहने हैं तो लाल पहन लिए, लाल पहने हैं तो हरा पहन लिए, तो ये जब चाहेगा तो अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में पहुंच सकता है। और अंत में मनुष्य का जन्म पाएगा, ब्राह्मण कुल में पैदा होगा। ब्राह्मण कुल क्या है? ब्राह्मण कुल क्या है? ब्राह्मण क्या है? हमारे गुरु जी कहते हैं कि द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल का परीक्षा दिए और जो है कि एक पेपर में फंस गया तो एक सप्लीमेंट्री अब आता है कि नहीं आता, पहले सप्लीमेंट्री तक भैया फिर आप दे दो पेपर, चलो अभी तक नहीं पास हुई, इस बार पास हो जाओ। तो ब्राह्मण का मतलब हुआ, गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूँ,
वृक्षों में पीपल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। तो ब्राह्मण का मतलब हुआ भगवान के नजदीक पहुंचने का, वो जो है कि अंतिम द्वार, अंतिम सीढ़ी। समझ लो आप ये कि जैसे वो चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में 7 द्वार है ना। पहले 7वें में घुस जाओगे, है, पहले में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे, तब 7वें में जाओगे, तब 7वां। कहें कि वह हाल है किसका मंत्र अनजाने और कहाँ जाएगी उंगली हिलावे। तो भैया अंतिम में वही बता रहे हैं गरुड़ जी को अपनी ये कहानी काकभुसुंडी जी कि अंत में हम जो है कि ऐसे ही अपना शरीर जैसे कोई वस्त्र पहनता है और दूसरा वस्त्र पहन लाता है, तो ऐसे ही शरीर को बदलते हुए अंत में फिर जो है हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। और हमें ये जो घटना है ये याद हमको बराबर बना रहा, और हमको ये ध्यान था कि हमको भजन करना है, हमको भगवत प्राप्ति करना है, हमको सगुण राम की उपासना करना है। तो हमारे माता पिता बहुत चाहे, लेकिन हमने शादी जो है नहीं की है। हमको भजन करना है, ये हमारे दिल में था। तो जब हमारे माता पिता समय के अनुसार जब शरीर को छोड़ दिए, तब हम फ्री हो गए। तो हम जो है कि ऋषि आश्रमों पर जाते, पता करते कहाँ कौन साधु हैं, कौन संत हैं, जाके मिलते, सत्संगति करते। घूमते घूमते हमें लोमस मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जो उस समय के महान संत थे, ऋषि थे। लोमस मुनि के यहाँ गए, वहाँ दंड प्रणाम हुआ। तो मुनि पूछे, बोलो भक्त कहाँ विचर रहे हो, क्या कामना है? तो मैंने बोला कि भगवान हमें राम मंत्र दीजिए। सोचो, हमको राम का मंत्र दीजिए। तो मुनि वो बोले लोमस कि बेटा ऐसा है कि देखो भगवान जो है निराकार है, कण कण में रमा हुआ है, उसी को भान करो, उसी का भजन करो। कहेंगे फिर मैंने कहा नहीं नहीं भगवान हमें सगुण राम मंत्र दीजिए। तो वो जितनी बात हम उनसे बोलते कि सब सगुण उपासना राम मंत्र हमको दीजिए, तो वो जो है कि हमारा बात पलट करके वो फिर वही निराकार वही वो बताते कि ईश्वर जो है निराकार है, कण कण में है, बच्चा उसी का भजन करो। कहें जब उनका बात काट के फिर मैं कहूँ कि नहीं नहीं हमको राम मंत्र दीजिए, तो कहें वो मुनि को गुस्सा आ गया। किसी भी तुलसीदास जी का चौपाई है, अरे अति संघार साना जाऊ कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। कहते हैं मलयागिरी चंदन बहुत शीतल होता है, लेकिन अगर एक दूसरे को उस पर रगड़ करो तो उसमें भी अग्नि पैदा हो जाता है। तो मुनिदेव को क्रोध आ गया। अब कहें चांडाल, तुमको हम बार बार अच्छी बात बताते हैं तो तुम कौवे की तरह काट करके बात तुम अपनी बात रखता है। जाओ तुम चांडाल पक्षी कौवा हो जाओ। वो सिद्ध पुरुष थे, उनके बोलते ही ये जो है कि ब्राह्मण देव कौवा के रूप में बन करके काँव 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 करते हुए उड़ करके चल दिए। तब तक जो है कि मुनिदेव का वो क्रोध ठंडा हुआ। तब इनको ध्यान आ गई। वो तो सब ऊपर से होता है, भगवत की इच्छा से होता है। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे सुन अर्जुन समझाऊं तो ही, और तृण तृण नहीं लाई बिनया ज्ञान, कि बगैर मेरी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अर्जुन, अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो उसमें हमारी इच्छा जो है शामिल है।
तो फिर अपने ये सिद्धि से वो जो है उस कौवे को बुलाए, अरे आ जाओ आ जाओ, आया बैठाए। तो भगवत प्रेरणा से वो राम मंत्र दिए और ये वरदान दिए कि हे भक्त, ये तुमको मैं वरदान देता हूँ कि जब चाहो तुम जिस शरीर में हो जाओ, मनुष्य हो जाओ, पक्षी हो जाओ, पशु हो जाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम्हारा रूप जो है बन जाएगा। ये तुमको हमारा आशीर्वाद। तो वही बताए गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी की, हे गरुड़ जी, यह शरीर कौवे का शरीर मुझे परम प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि इसी शरीर में हमको राम मंत्र मिला है, इसी शरीर में हमको भगवान राम का सगुण मंत्र मिला है उपासना करने के लिए। इसलिए ये हमको ये शरीर परम प्रिय है। एक बार प्रेम सियावर रामचंद्र की जय, वीर बाला बजरंग बली हनुमान की जय, जगत जननी आदि शक्ति सीता मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बिका मातु भवानी उमा महारानी की जय। हर 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 महादेव, नमः पार्वती पते हर माते नमः। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।